इसके अंदर हमारे पास 4 कॉलम हैं, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम और उसकी डेजिग्नेशन। हमको ये डाटा अकॉर्डिंग टू द मंथ ऑफ ज्वाइनिंग लगाना है, ठीक है, जनवरी फरवरी इस तरीके से। तो मुझे इस तरीके से ये डाटा अरेंज करके दो, यानी इसको सॉर्ट करना है आपको फाइनल। तो ये मुझे करके देंगे यहाँ पर जिशान। कैसे करेंगे बताओ? कल सॉर्टिंग पढ़ा था ना आपने, बताइए कैसे करोगे? ओके गॉट इट। हाँ, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग करना है। शॉर्टिंग का शॉर्टकट क्या बताएगा? देख देख के नहीं बताना होता। आगे आप क्या करेंगे? शॉर्ट बाय मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। हाँ ओके करेंगे। इन्होंने देखो एक गलती कर दी, कोई गलती पकड़ पाया? क्या गलती कर दिया आप बताओ? जैसे कि जो मंथ होता है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होता नहीं, जनवरी पहले आता है। हाँ, इन्होंने देखो गलती क्या करा, इन्होंने जल्दबाजी में बिना रिव्यू करे इन्होंने एक डिसीजन लिया, इन्होंने मंथ ऑफ ज्वाइनिंग को A to Z के ऑर्डर में लगा दिया। अकॉर्डिंग टू द A to Z ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहला महीना आपका बनेगा अप्रैल, है ना, दूसरा महीना बनेगा अगस्त, समझ रहे हो, अगला महीना बनेगा दिसंबर। अब बताओ कौन से कैलेंडर में अगस्त के बाद दिसंबर आता है? अप्रैल तो फिर भी जायज़ है, हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल आता है ना, अगस्त कब आता है, दिसंबर कब आता है? तो गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा अल्फाबेटिक ऑर्डर काम नहीं करेगा। तो ऐसे केस में हम लोगों को कस्टम शॉर्ट पर जाना होता है। ये कहाँ मिलता है हमको? इसी के नीचे एक ऑप्शन आता है कस्टम लिस्ट। इस लिस्ट पर आप चले जाइए, इस पर जाते हैं ना, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा ऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दिख रहा है आपको? आप इसमें अपने डेटा की पहचान करें, कौन सा है आपका डेटा, ये वाला डेटा आपका है जिसमें कंप्लीट नाम लिखे। आप देखो ये भी तो एक ऑर्डर है। अब आप यहाँ पर ओके करें, जैसे आप यहाँ पर ओके करेंगे वो ऑर्डर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आ गया? अब ये दोनों तरीके से दिखाता है डेटा को, जनवरी से दिसंबर के ऑर्डर में भी दिखाएगा और दिसंबर से जनवरी के ऑर्डर में भी दिखाएगा। आप इसके ड्रॉप डाउन पे जाएं और वो दोनों ऑर्डर यहाँ से देख रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले ऑर्डर के साथ जाएंगे और यहाँ पर जाकर ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे अभी आप अपने डाटा की पहचान करेंगे। हो गया ठीक? यहाँ तक कोई डाउट? अब मेरा अगला सवाल आप लोगों में से ही रैंडम सवाल पूछूंगा, इसको मैं पहले की तरह नॉर्मल कर रहा हूँ, ठीक है, पहले की तरह ख़राब कर दिया। मुझे नाम तो ध्यान नहीं है, मैं रो नंबर से बोलूँगा। रो नंबर 3, कॉलम नंबर यहाँ से माना जाएगा 1 2 3। अब मैंने बोला रो नंबर 4, बच्चा नंबर 3, तो अपने आप समझ जाना, इतने तो समझदार हो, समझ रहे हो ना बात मेरा। ये पहली रो, ये दूसरी रो, तीसरी रो, ऐसे करके रो काउंट होगा और स्टूडेंट की काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 ऐसे, समझ गए? तो मैं रैंडमली एक मैट्रिक्स का नंबर आपको दे रहा हूँ। मैट्रिक्स का नंबर है 3 2। कौन है 3 2 पे? चलो, मैंने रैंडमली दिया था। अभी देखिए आपको क्या बताना है, थोड़ा इसमें जो नाम है ना आपको दिख रहे हैं यहाँ पर नाम एम्प्लॉय के, और आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन भी दिख रही होंगी। आपको डेजिग्नेशन के अंदर नाम को शॉर्ट करना है। जैसे कि किसी की डेजिग्नेशन ए से आती है, मान लीजिए आर्किटेक्चर की आती है, आर्किटेक्चर 5 हैं, तो उसमें जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो शॉर्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। आपको 2 कॉलम शॉर्ट करने हैं, पहला डेजिग्नेशन शॉर्ट करना है और उसके बाद आर्किटेक्चर। ओके करिए। हाँ जी, हाँ सेंडिंग में करिए, ठीक है। ऑल्ट ASS, जिन बच्चों को ये नहीं पता चल रहा है, जिनकी पहली क्लास ही क्या दबा रहे हैं ऑल्ट ASS, तो आप क्या करा करो ना, यहाँ डाटा में जाके हम ये शॉर्ट का बटन दबा रहे हैं, एक्चुअली इसका शॉर्टकट है वो, तो आप मैनुअली यहाँ से दबाएंगे वही विंडो खुलता है। आगे तो इन्होंने बताया कि जो कॉलम सबसे पहले शॉर्ट करने के लिए कहा गया था वो कॉलम लेना है, तो वो हो गया डेजिग्नेशन। ऑर्डर आपका वही रहेगा, सेंडिंग A to Z। उसके बाद जब दूसरा कॉलम आपको ऐड करना होता है तो लेवल ऐड करते हैं, यहाँ पे लेंगे दूसरा कॉलम एम्प्लॉय नेम, ऑर्डर A to Z। अभी जब आप ओके करेंगे आपका काम हो जाएगा। मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहला अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर आता है बेनिफिट स्पेशलिस्ट। इसमें जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको शॉर्ट मिलेंगे, ध्यान से देखिए। आ रहा है CE के बाद आएगा क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अगर दूसरा आप देखते हैं यहाँ पर फाइनेंस मैनेजर, ये भी 3 लोग हैं। अब इसके अंदर जितने एम्प्लॉय हैं एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको दिख रहे होंगे, BLL लाइक दिस। तो यहाँ पर हमने एक साथ 2 कॉलम शॉर्ट करे, तो यानी कि अब हमारी साइड से शॉर्टिंग का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है।
अगला टॉपिक लिखिए फिल्टर, ऊपर हेडिंग डाल लीजिए फिल्टर। अच्छा, जिनकी टर्न आ चुकी है, गलती से अगर उनका नाम मैं दोबारा ले लूँ तो आप बता देना कि सर मेरी टर्न आ गई थी, मैं उससे नहीं पूछूंगा। और जो गलत जवाब देगा सीट पर कुछ पल के लिए खड़ा रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा फिल्टर। आप में से फिल्टर कौन कौन जानता है? फिल्टर मैं नहीं कह रहा, एक्सेल की भाषा में नॉर्मली फिल्टर जानते होंगे ना। क्या होता है फिल्टर? पानी पीते हो फिल्टर करके, क्या करता है फिल्टर? उसमें सफाई करता है। मतलब कहने का जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो आप तक पहुंचाता है, और जो चीज़ आपको नहीं चाहिए होती वो रोक देता है। यही तो होता है फिल्टर। ये सेम एप्लीकेबल होता है आपकी ऑनलाइन शॉपिंग में। अगर आपसे मैं कहता हूँ ये पर्टिकुलर चीज़ आप मेरे को यहाँ पे बाय कर दीजिए, अगर आप उस पर फिल्टर नहीं लगाओगे ना, मुझे नहीं लगता आप कब तक उसे ढूंढ पाओगे। फ्लिपकार्ट या अमेजोन आपको हजारों दिखाएगा प्रोडक्ट, लाखों प्रोडक्ट दिखाएगा, लेकिन आपके पसंद का प्रोडक्ट आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, ढूंढते रहो। अगर गलती से आपने एक बार क्लिक कर दिया लैपटॉप पे, वो लैपटॉप दिखाना चालू कर देगा, दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो। इसलिए हम वहाँ पे फिल्टर करते हैं। सर्च बॉक्स होता है, सर्च बॉक्स में जाके आप टाइप करते हैं लैपटॉप कोर i5, अब वो उसी कैटेगरी के डाटा को आपको दिखाता है, उसी को फिल्टर कहते हैं। ओके, एक्सेल में भी हमें यही काम करना होता है। जब हमारे पास एक्सेल में डाटा होता है तो डाटा बल्क में होता है, काफ़ी सारा डाटा होता है, हमको उसमें से कुछ पर्टिकुलर डाटा अपने क्लाइंट को दिखाना होता है, बाकी का डाटा दिखाना नहीं होता, तो उस केस में हम फिल्टर लगाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज़ यूज टू display the specific data, it is used to display the specific data depend upon a condition, depend upon a condition we use filter, we use filter so that it will hide the, so that it will hide the other data। तो जो दूसरा डाटा रहता है जो आपको नहीं चाहिए होता है वो हाइड हो जाता है। कोई बच्चा इस चीज़ को ऐसे ना समझे कि वो डिलीट होता है, डेटा कभी डिलीट नहीं होता फिल्टर लगाने से, वो केवल और केवल हाइड होता है। फ्लिपकार्ट की साइट पे आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढा तो आपको लैपटॉप दिखे, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का डाटा फ्लिपकार्ट की साइट से डिलीट हो गया है, वो मौजूद है वहाँ पर। जो चीज़ आपने देखी वो आपको दिखती है, बाकी डाटा हाइड हो जाता है। अब हमारे पास सैंपल के रूप में यहाँ पर एक डाटा सेट है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, उसकी कैटेगरी आईडी है और उसका प्राइस है। फाइनल। अब मान लीजिए इस पूरे डाटा सेट में रिकॉर्ड हमारे पास 40-50 है मान लो, और इसमें मुझे केवल वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं जिन प्रोडक्ट का नाम एप्पल है, बाकी के प्रोडक्ट हमें चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट देखने हैं। तो एक एक करके ढूंढने से तो अच्छा है इस पर फिल्टर लगा लो। फिल्टर लगा लोगे तो एप्पल का डाटा आ जाएगा, बाकी डाटा हाइड हो जाएगा। तो यहाँ इसलिए फिल्टर सीखना होता है। अब इसको कैसे करेंगे आप लोग फिल्टर लगाने के लिए? सबसे पहले आप Ctrl+A दबाएं, पूरा डाटा सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब फिल्टर लगाने का एक शॉर्टकट होता है, Ctrl+Shift+L लिख लो। फिल्टर का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+L। इसी को प्रेस करने से फिल्टर ऑन होता है और इसी को दोबारा से प्रेस करने से फिल्टर बंद हो जाता है। ये एक टॉगल बटन की तरह काम करता है। Ctrl+Shift+L, so it work as like a toggle button। टॉगल बटन जानते हो? वो स्विच बोर्ड दिख रहा है सामने, है ना, वो जो आगे से दूसरा बटन है ना, अगर उसको बंद कर देंगे ना तो ये लाइट बंद हो जाएगी, और उसी को दबाएंगे तो लाइट खुल जाएगी। यानी एक ही स्विच जिससे दोनों काम होते हैं। आपके मोबाइल में भी टॉगल बटन होता है वाईफाई वाला, उसी स्विच को क्लिक करते हैं ऑन होता है, उसी को क्लिक करते हैं बंद होता है। इस तरह के बटन को क्या बोलते हैं? टॉगल बटन। समझ में आ गया क्या कहलाता है वो? टॉगल बटन। अब आप कीपैड होता है आपके पास, कीपैड में नंबर होते हैं, वो भी बटन है, लेकिन वो टॉगल बटन नहीं है। आप कीपैड के 3 नंबर वाली की को दबाओ, 3 दबेगा, दोबारा दबाना, मिटेगा नहीं वो, दोबारा फिर प्रिंट हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ टॉगल बटन। आगे समझ में? तो ये जो Ctrl+Shift+L है क्या है? टॉगल बटन है। यानी इसको दोबारा से दबाने पर जो आपका फिल्टर होता है वो हट जाता है, और फिर से आप दबाएंगे तो लग जाता है। फाइनल। अच्छा, मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर Ctrl+Shift+L, वो शॉर्टकट है, हो भी जाएगा। अच्छा, नॉर्मल तरीका फिल्टर लगाने का बाकी का कैसे होता है? आपको डाटा में जाना है और डाटा में आपको यहाँ पे फिल्टर मिल जाता है, तो यहाँ से भी फिल्टर लग जाता है। जैसे आप फिल्टर लगाते हैं ना तो इनके ऊपर एक फिल्टर बटन लग जाएगा छोटा सा, देखो आप देखिए ध्यान से, एक फिल्टर बटन लग गया। कभी फिल्टर हटाना है, इस पर क्लिक किया, हट गया।
और फिर से लगाना हो तो लगा दिया। तो ये जो आपको छोटा सा एक एरो का साइन दिखता है एज अ बटन, ये फिल्टर बटन का रूप होता है, ये फिल्टर बटन का एक टाइप होता है। अब मान लो मेरे को फिल्टर लगाना है प्रोडक्ट के नाम पे, तो आप यहाँ पर इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको सर्च करना होता है उसका नाम यहाँ पे टाइप कर दो। तो क्या सर्च करना था हमें? एप्पल, तो यहाँ लिख दो APPLE। जैसे आप ये सर्च करते हैं तो यहाँ पर सारे एप्पल के प्रोडक्ट आ जाते हैं। गॉट इट? अब आप ओके करो, हो गया काम। अब एक एक करके ढूंढने से अच्छा है एक साथ देख लेगा वो कौन से प्रोडक्ट उसको चाहिए। अगर ये फिल्टर आपको हटाना है इसी से, यहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आपको मिलेगा क्लियर फिल्टर का ऑप्शन, आप क्लिक कीजिए, डाटा आपका हट जाएगा। अभी किसी बच्चे को कोई सवाल है फिल्टर से रिलेटेड, कोई भी डाटा सर्च कर सकते हैं ऐसे, कुछ पूछना है? अब मैं पूछूँ अब आप लोगों से, ठीक है। रो नंबर 2 पे 4 बच्चा, 2 पे 4 आप बने। मैं बिना देखे बोलूँगा, ठीक है? कभी आप सोचो मैं काउंटिंग करके बोलूँगा। तो देखिए यहाँ से आपको मुझे बताना है वो डाटा आपको डिस्प्ले कराना है यहाँ पर जो प्रिंटर का रिलेटेड डाटा हो। प्रिंटर कैसे करेंगे? अच्छा आप शुरू से बताओ, शॉर्टकट क्या है? लग गया। उसके बाद ओके, उसके बाद प्रिंटर लिखेंगे। तो प्रिंटर के 2 ही रिकॉर्ड थे, दोनों आ गए। अभी बात खत्म नहीं हुई। अब आपको ना एक डाटा और लाना है जो कि प्रोडक्ट होगा रेडियो का। कौन सा होगा? रेडियो का। साथ में ये यहीं रहना चाहिए, ये नहीं हटना चाहिए। आप प्रिंटर ले आए, अच्छी बात है, आप साथ में रेडियो का भी लाइए। कैसे लाओगे? रेडियो लिखेंगे, यस और नो? यस, एंटर करेंगे तो रेडियो का तो डाटा आ गया लेकिन प्रिंटर हट गया। अब यहाँ से एक कॉमन चीज़ ध्यान से सुनिए, जब मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, मेरी तरफ से डन हो गया, उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कोई डाउट है। ऑब्वियसली सी बात है, आप पहली बार लाइफ में अगर पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ पता ही नहीं है क्या होता है, इसलिए आपका डाउट नहीं होगा, ये कॉमन सेंस है। तो इसको ऐसे मत लेना कि सर हमें पता ही नहीं होता क्या पूछना होता है। आप नए हो, आपको नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, मैं कुछ भी पढ़ाऊँ तुम्हें क्या मतलब, सोच के देखो तुम्हें क्या पता क्या पढ़ने वाले हैं। गलत तो नहीं कह रहा? तो मैंने जब फिल्टर आपसे पढ़ा दिया, लेकिन मुझे अगर लगेगा कि इसमें और भी कुछ हो सकता है तो वो जानकारी मैं आप तक कैसे पहुंचाऊंगा? सवाल करके। अभी देखो जब मैंने इनसे सवाल करा तो एक क्वेश्चन निकल के आया। एक बार डाटा सर्च करते हैं तो एक आता है, दोबारा डाटा सर्च करते हैं तो पुराना गायब हो जाता है, ठीक है? तो उस वक्त ऐसा फील मत करना कि मैंने आपसे सवाल करा, आप पे बताया नहीं गया। कई लोग होते हैं दिल पे ले जाते हैं, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे, ठीक है? तो समझ रहे हो मेरी बात? बड़े हो आप लोग, समझ रहे होंगे इशारा। तो ऐसा नहीं करना है, अगर गलत है तो गलत है, इसमें क्या बड़ी बात है। अब ये नई चीज़ मैंने पूछी, जरूरी है सबको आती होगी? अभी तो इनका नंबर लगा, कल को किसी और का भी तो आ सकता था, नहीं आ सकता था? आप खुद ही बता दो आता है तो। समझ में आ गई बात? तो ऐसे अपने ऊपर बिल्कुल डायरेक्टली अपने ऊपर नहीं समझना है कि सबने मेरे को टारगेट कर दिया। अरे मेरा क्या मतलब है? मेरा काम है अगर आपकी कोई चीज़ रह गई है तो उसको सवाल के माध्यम से आप तक पहुंचाना, फाइनल। वरना टॉपिक तो फिल्टर का उसी वक्त खत्म हो गया था जब मैंने आपसे पूछा कोई डाउट है, खत्म, मुझे मिल गया जस्टिफिकेशन, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन उससे आपकी पढ़ाई का नुकसान होगा। ओके, तो देखिए अगर आपको 2 डाटा एक साथ सर्च करने होते तो तरीका क्या होता है? जैसे यहाँ पर रेडियो का डाटा तो आ गया, मुझे साथ में प्रिंटर का डाटा भी चाहिए। आप जाएंगे फिल्टर बटन पे, जब आप गलत बताएंगे तो सही मैं कर दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप सर्च बॉक्स में वापस से प्रिंटर लिखें। अब होता क्या है कि जब प्रिंटर लिखते हैं तो प्रिंटर का आ जाएगा, पुराना गायब हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको दिख रहा होगा। ये ऑप्शन ये कहता है कि अगर आप इसको चेक कर देंगे ना तो जो आपका पहला वाला डाटा है ना वो अपने पास रखेगा, उसको डिलीट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटर, तो प्रिंटर का डाटा तो आ ही गया। मैं साथ में इसको भी ले लेता हूँ, ऐड करंट सिलेक्शन। तो मेरा करंट सिलेक्शन रेडियो वाला था तो वो उसको भी ऐड कर देगा और प्रिंटर का डाटा भी साथ में ऐड होके आएगा। यह है नहीं, वापस चलते हैं यहाँ पर। अब किसका ले लूँ मैं? यहाँ पर रेडियो का ले लेते हैं, रेडियो चेक। तो देखिए रेडियो का भी डाटा हमारे पास है और प्रिंटर का डाटा भी हमारे पास है। समझ में आ गया? अगर कल को कोई और कुछ बोलेगा तो आप वो भी ला सकते हैं। अभी कोई डाउट है किसी का? तो हमने अभी टेक्स्ट के ऊपर लगाना सीख लिया, अब हम नंबर के ऊपर लगाना सीखेंगे।
मान लो किसी ने आपको बोला कि वो डाटा चाहिए जिनकी प्रोडक्ट कैटेगरी 2 है, वो डाटा चाहिए मुझे, तो आप वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप सर्च बॉक्स में 2 लिख सकते हैं, तो 2 वाला डाटा आ जाएगा। लेकिन ये तरीका नंबर पे गलत होता है। मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट आईडी होती जिसका नंबर होता 12, तो ये 12 को भी दिखा देता क्योंकि आपने 2 लिखा है। जैसे आप रेडियो लिखते थे टेक्स्ट में, कहीं पर भी रेडियो होता था दिखाता था ना, ऐसे ही अगर आप 2 लिखेंगे तो कहीं पे 22 होगा, 32 होगा, 512 होगा, तो वो भी आ जाएगा। तो तरीका ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब एग्जैक्ट तरीका क्या है, आपको मैनुअली इस लिस्ट को हटा के जो एक पर्टिकुलर नंबर ढूंढना है उसको यहाँ से सिलेक्ट करा करो, इसीलिए ऑप्शन दिया जाता है। फाइनल टेक्स्ट पैटर्न में तो ठीक है वो ऊपर सर्च बॉक्स में, लेकिन नंबर के पैटर्न में ठीक नहीं है। नंबर के पैटर्न में जितना हो सके इसको अवॉइड करते हैं। आप किसी टीचर के पास आते हैं सीखने के लिए, क्यों आते हैं, उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। वो सारी चीज़ों का निचोड़ बना के आपको कुछ बोलता है और बच्चे इस चीज़ को करते हैं नज़रअंदाज, फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है जब काम करते हैं। जब तक 4 लोग उसको ऑफिस में टोक नहीं देंगे ना, तब तक उसको अकल ठिकाने नहीं आएगी। अब पहले ही समझदार बन जाइए, ठीक है। नंबर के ऊपर सर्च बॉक्स को अवॉइड करना है, इनका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका होता है वो भी बताऊंगा। तो देखिए प्रॉपर आ गया 2 नंबर हमारे पास। फिल्टर को हटाना है, वापस से जाके वहाँ पर क्लियर कर देंगे। अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को बोला गया कि वो डाटा चाहिए जिनकी प्रोडक्ट कैटेगरी 3 से ज़्यादा है, ठीक है। अब 3 से ज़्यादा तो बहुत हो सकती है, 512, 18, 19 कितनी भी हो सकती है। तो एक एक करके सिलेक्ट करने वाला तरीका ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कब तक करोगे आप सिलेक्ट। तो अब क्या है, नंबर फिल्टर पे चले जाओ और यहाँ पर अपनी कंडीशन देखो कौन सी लगती है फिट। हमारी कंडीशन है ग्रेटर देन के हिसाब से चल रही है, तो ग्रेटर देन पे जाके हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो ये अपने आप समझ जाएगा 3 से बड़ा वाला उठाना है। अभी आप ओके करेंगे तो 3 से बड़ी जिनकी भी आईडी थी सब आ जाएंगी। अब इसको कोई बोल दे कि एक ऑर्डर में लगाओ, ऑर्डर समझते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो आपको अब असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। फिल्टर में ये ऑप्शन आपको बना बनाया मिल जाता है। यहाँ पे ये रहा असेंडिंग ऑर्डर, ये रहा डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको जिस ऑर्डर में लगाना है वो आप ले लो, डाटा लग गया। समझ गए? अभी क्लियर है सब कुछ चीज़ें? पूछूं अब सवाल? ओके, तो सवाल सुन लो पहले। आपको इसमें वो डाटा लाना है जिनका प्राइस $100 से कम का है। जिनका प्राइस कितना है, $100 से कम वाला है, वो सारा डाटा आपको यहाँ पर लेकर आना है। तो इसका उत्तर देंगे 5वीं रो से दूसरा बच्चा। फिल्टर पे जाएं, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिल्टर लगा दिया। या एरो पे यूनिट प्राइस पे है, ये दिख नहीं रहा ऊपर लिखा हुआ। मैं समझ गया तेरी बात, तेरी भावना भी समझ रहा हूँ, लेकिन देखो क्या होता है। अभी इस सवाल को मैं रद्द करता हूँ, मैं कुछ बात बताता हूँ। देखो, जब आप आगे जॉब करोगे, जॉब करना है ना, नहीं करना, आगे करना है ना। जब भी हम कभी कहीं जॉब करते हैं तो आपको अपनी मदर टंग में सुधार लाना होता है। हर बच्चा इस बात को दिमाग में बैठा लो। आप लोग देखते हो कि जब इंटरव्यू चलता है तो कॉम स्किल्स होती हैं। तो कॉम स्किल्स का मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे अंग्रेजी सुनना चाहता है, उसका इच्छुक है। कॉम स्किल्स का मतलब पता है, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आप अपनी बातें दूसरों तक कैसे रखते हो, क्या तरीका आप अप्लाई करते हो। अब साउथ के लोग होते हैं, बिहार साइड के लोग, जरूरी है सभी लोग इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं, ये खाली एक मन की मनोवृत्ति है तुम्हारी। कॉम स्किल्स देखी जाती है। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ कोई, लेकिन मैं हूं ना यहाँ पे। कॉम स्किल्स, आप अपने विचार कैसे रखते हो। कॉम स्किल्स में 2 बातें देखी जाती हैं। आपकी भाषा के दौरान आपकी मदर टंग का टच नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है मैं कहाँ से हूँ? मैं प्योर देहात से हूँ। मेरी भाषा सुनोगे ना भाग जाओगे यहाँ से। हम भी गांव देहात से, मेरी भाषा में टच आ रहा है, ये सीखना पड़ेगा अगर आगे काम करना है। वहाँ इंडस्ट्री में जाके कोई मीटिंग चल रही है और यो वाला करना है, तो वैसे ही कह देगा भैया ये किसको आपने हायर कर लिया। इसको अपनाना है। मेरा काम पता है क्या है, एज ए टीचर मेरा काम है, आप में मैंने कुछ गलती देखी उसको सुधारना। आपके काम है कि उस पर अमल करो या मत करो, लेकिन कोई बुरा मत मानना। बस समझ गए बात मेरा? अगर आपने बुरा मानना स्टार्ट किया तो टीचर अपनी जॉब को छोड़ देगा, तो बोलेगा ही नहीं वो किसी को, फिर वो टीचर किस बात देगा। क्योंकि टीचर की तो कोई बात किसी को अच्छी लगती है। टीचर तो इसीलिए बनाया गया है आप गलती करो तुमको बताए।
अगर तुमने दिल पे लेना स्टार्ट कर दिया, बुरा मानना स्टार्ट कर दिया, मैं आपको टोकना कम कर दूंगा, फिर आप जैसे थे वैसे के वैसे बाहर निकलोगे। ठीक है, आगे से ध्यान रखना आप लोग, धीरे धीरे कोशिश करो, आपकी भाषा में आपकी मदर टंग नहीं आनी चाहिए। आप हिंदी बोलिए, सिंपल हिंदी बोलिए, थोड़ा थोड़ा बदलाव धीरे धीरे आता है, एक साथ कोई चीज़ नहीं बदलती है ना, वरना इसका खामियाजा आपको इंटरव्यू में लेना पड़ेगा। HR राउंड इसीलिए दिया जाता है, उनको मालूम है ये चीज़, यहाँ का माहौल कैसा है और कैसे बात करते हैं। आपने जैसे ये बोला वो खत्म, अगले राउंड में तो पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अभी मैं यहाँ पे देहाती में बोलना स्टार्ट करता, आप सबका पता है, भरोसा उठ जाता। सोच के देखो, खुद ही सोच लो आप लोग, मैं यहाँ पर ट्रेंड करता आप लोगों को ऐसी भाषा में, तो आप लोग खुद ही आधा भरोसा खो चुके होते। लैंग्वेज ही पता नहीं कैसा है, पता नहीं कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी गिंडी बोल रहे हैं गेंद को, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी डंडा बोल रहे हैं, अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, समझ गए ना बात। मेरा क्या नाम था आपका? भारत। ये सवाल मैं किसी और से पूछता हूँ, ठीक है? तो चौथी रो से 5वां बच्चा, बताओ। चलो जी, चले गई, शाबाश। लेस देन 100 इंक्लूड होना चाहिए उसमें, ध्यान रखना आपको, ठीक है? 100 से नीचे वाला भी डाटा चाहिए और 100 वाला भी चाहिए। अब बताओ, लेस देन इक्वल टू वहाँ पर है, ऐसा होना भी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, अब क्या डालेंगे यहाँ पर? 100 डालेंगे और इसके बाद ओके कर देंगे, तो अब आप परफेक्ट चल रहे हो। तो यहाँ पर आपको फिल्टर लगाना आ चुका है, अब कैसा भी डाटा हो आप लगा देंगे फिल्टर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, अब एक टॉपिक आता है इसके अंदर, लिखो उसका नाम, एडवांस फिल्टर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, एडवांस फिल्टर। तो देखो एडवांस फिल्टर क्या होता है पहले समझो। अभी आप लोग जब फिल्टर लगा रहे हो तो इसमें होता क्या है कि आपका जो ओरिजिनल डाटा होता है उसी के अंदर फिल्टर लग जाता है, और जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो हाइड हो जाती है, बाकी की तो हाइड ही हो जाती है। एडवांस फिल्टर में ऐसा नहीं होता। ये मान लीजिए ये आपके पास डाटा सेट है और इसमें से मैंने तुमसे कहा कि मुझे वो डाटा दो जिनकी कैटेगरी 2 है, तो आपका ये डाटा ऐसे का ऐसा रहेगा, इसके ऊपर फिल्टर लगेगा ही नहीं, और जो डाटा मैंने आपसे मांगा है वो डाटा निकाल के आप मुझे यहाँ पे दे दोगे। समझ में आ गया? एडवांस फिल्टर कब लगता है? जब हमको ओरिजिनल डाटा सेट पर कोई भी किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं चाहिए, वो जैसा है वैसा का वैसा रहे, और जो चीज़ आपसे मांगी जा रही है उसको निकाल के आप अलग से दे दें, उस प्रोसेस में एडवांस फिल्टर लगता है। अगर ये डाटा सेट मैंने दिया और आप मेरे अंडर काम करते हैं, मैं तुरंत आपको बोलूँगा एक काम करो, इसमें से डाटा निकाल के दे दो, एक तो जिनकी कीमत 50 से कम है, एक रेडियो वाले प्रोडक्ट दे दो, और एक मेरे को आप एप्पल वाले प्रोडक्ट दे दो। 3 अलग अलग डाटा दोगे कि नहीं दोगे? तो ये देने के लिए आप लोगों को एडवांस फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? लिखो अब इसके बारे में। इट इज़ यूज टू filter the data. It is used to filter the data without impacting original data set. Without impacting original data set, we use advanced filter. We use advanced filter. It gives the filter data. It gives the filter data at another location. It gives the filter data at another location. क्लियर? अब देखो इसको करते कैसे। यहाँ पर मेरे पास डेटा है, प्रोडक्ट आईडी, नेम, कैटेगरी और उसका प्राइस। किसी ने आपको बोला कि इसमें से आप मुझे वो डाटा दीजिए जिनकी कैटेगरी 2 है। अब इसको फिल्टर किए बिना डाटा निकालना है, अब होगा कैसे? एडवांस फिल्टर को लगाने के लिए शॉर्टकट लिख लो, शॉर्टकट रहेगा Alt+AQ। एडवांस फिल्टर का शॉर्टकट होता है Alt+AQ। अच्छा, एडवांस फिल्टर को लगाते वक्त 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, 3 बातें। पहला,
आपके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप एडवांस फिल्टर लगा सकते हैं, वरना एडवांस फिल्टर नहीं लगता। पहला होना चाहिए पॉइंट डाटा सेट। तो डाटा सेट तो है हमारे पास, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा लाना कहाँ से है। तो पहला हमारे पास पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाटा सेट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट होना चाहिए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन, कि इसमें से लाना क्या है। तो वो क्राइटेरिया आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं, जो हमारी हेडिंग है इसको मैंने कर लिया कॉपी, क्योंकि मुझको कैटेगरी लाना था निकाल के। आपके टेबल में, आपके डाटा सेट में जो हेडिंग होती है वही लिखनी है आपको, बदलना नहीं है कुछ भी। लिख दिया मैंने। अब इसमें से डाटा कौन सा लाना है वो नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। मेरे को लाना है 2 वाला डाटा, मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। हो सकता है दूर के बच्चों को ना दिखाई दे, मैंने ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, 2 चीज़ें पूरी हो गई ना आपकी। तीसरी होती है लोकेशन। तो इतनी सारी लोकेशन है, कहीं पे भी ले आएंगे डाटा। मान लो मैं यहाँ पे ले आता हूँ डाटा को, यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। अब ये काम होता कैसे है, सबसे पहले आपको पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करना होता है। समझ में आ गया, पूरा डेटा सेट हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो शॉर्टकट मैंने लिखवाया था वो दबा दीजिएगा, Alt+A+Q। तो आप देखेंगे एडवांस फिल्टर की विंडो आ जाएगी। अगर शॉर्टकट के बिना करना है आपको तो पूरा डाटा सेलेक्ट करके डेटा में जाओ और यहाँ पे आपको एडवांस फिल्टर मिलता है। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर वही विंडो आपको फिर से दिखाई देगी। आ गई विंडो। अब इस विंडो में देखिए 3 चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, वो तीनों चीज़ें हैं हमारे पास, करेक्ट। सबसे पहले पूछ रहे हैं आपसे डेटा सेट। लिस्ट रेंज का मतलब हो गया डेटा सेट। तो हमारे पास जो डेटा सेट है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसका पता है आपको कैसे चलेगा कि वो सिलेक्टेड है। साइड में देखो एक मूविंग बॉर्डर आ रहा होगा, ये इशारा कर रहा है कि ये डाटा सेट आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मतलब इसको सिलेक्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। ये काम हो चुका है आपका। दूसरा आपसे पूछ रहे हैं क्राइटेरिया, यानी इसमें कंडीशन क्या है, क्या निकालना चाहते हो आप। तो आपको पता होना चाहिए, हमने क्राइटेरिया बगल में लिखा हुआ है, ये रहा। इसको पूरा सिलेक्ट करना है हेडिंग के साथ, पूरा ऐसे, ठीक है। ये भी हो गया। अब तीसरे में पूछ रहा है लोकेशन। अब ये काम नहीं कर रहा लोकेशन का बटन। लोकेशन का बटन तब काम करता है जब आप इस वाले बटन पर क्लिक करते हैं। अगर आपने इस पर क्लिक नहीं करा तो ये नॉर्मल फिल्टर की तरह बिहेव करेगा, जैसे नॉर्मल फिल्टर चलता है आपका। तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे डाटा को। तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है और यहाँ पे हमको लोकेशन देना होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कहाँ पे डाटा चाहिए। तो मैं लोकेशन सर्च कर रहा हूँ यहाँ का। अभी आप ओके करो। जैसे आप ओके करोगे नीचे देखिए वो डाटा आ जाएगा जिसकी कैटेगरी दिख रहा है आपको। सारा डाटा आ गया जिनकी कैटेगरी 2 है, समझ गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस फिल्टर बोलते हैं। अभी कोई डाउट है किसी का? डाउट नहीं है तो अब मैं एक सवाल पूछूंगा, वो करना है। तो सवाल पूछता हूँ मैं, 3rd रो, चौथा बच्चा। अब सवाल ये है आपका, आपको इसमें से डाटा निकालना है जिनका प्राइस $100 से ज़्यादा का है, ठीक है। एडवांस फिल्टर से निकालना है, इस डाटा के ऊपर कुछ नहीं करना आपको। तो कैसे करोगे? ओके, तो सबसे पहले आप यूनिट प्राइस यहाँ से लेके यहाँ पे अपना क्राइटेरिया बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो आपको नहीं लगता जब आप 100 लिखोगे तो केवल ये उसी को उठा के लाएगा जिसका प्राइस 100 है केवल। मेरा सवाल क्या है, 100 से बड़ा, है ना। आपने यहाँ पे 100 लिखा, जैसे अभी हमारे केस में मैंने 2 लिखा था तो वो 2 को उठा के लाया था, ना कि 2 से बड़े को। आ रहा समझ में? तो 100 से बड़ा चाहिए, कैसे आएगा? चलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ है ना ऑप्शन, ये साइन रहा ना, ग्रेटर देन 100 हो गया। अगर 100 भी इंक्लूड करना है तो आप एक काम करो, 99 लिख दो, यहाँ पे ले लेगा 100 वाला। चलिए अब उसके बाद बताइए, पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एडवांस फिल्टर रन करेंगे। डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्राइटेरिया बताना होता है। हाँ, अब लोकेशन बताएंगे कहाँ पे कॉपी करना है, सिंपल है। अब जाके लोकेशन दे देना, ये हमने लोकेशन दिया, ओके करा, डेटा आ गया। नीचे देखिए सारे डाटा रिकॉर्ड 100 से बड़े वाले हैं। कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, गड़बड़ हुआ ना कुछ।
ढंग से सिलेक्ट नहीं हुआ या तो ये, ठीक है। मैं इसको अपने तरीके से करता हूँ, कुछ गड़बड़ हुआ है। ग्रेटर देन 100 लगाते हैं। डाटा सेलेक्ट किया, एडवांस फिल्टर पे गए, डाटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्राइटेरिया बताना है आपको। तो क्राइटेरिया पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ था हमारा, ये पूरा लेना है। उसके बाद लोकेशन बताएंगे यहाँ पे, तो लोकेशन मैं नीचे का दे देता हूँ, ये वाला। और अब हम ओके करेंगे। अभी हम देखेंगे 100 से बड़ा डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नीचे वाला मिलेगा, देखो आ रहा है सारा, ये सारा डाटा 100 से बड़ा है, ठीक है। अभी कोई डाउट किसी का? अब मेरा एक आखिरी सवाल है आप लोगों से, उसके बाद आज का टॉपिक ख़त्म करेंगे। आपको इसमें से वो डाटा निकाल के लाना है जिनके प्रोडक्ट का नाम या जिनके प्रोडक्ट में LED आता है। LED दिख रहा है ना, ये रहा प्रोडक्ट एक LED का, ये रहा 3D स्लिम LED, HD TV सिल्वर LED आता है। तो हमको इसमें से वो डाटा निकाल के लाना है जिसके प्रोडक्ट के नाम में LED आता है। तो आप में से कौन बच्चा ये ला सकता है, बताओ। मैं ही देता हूँ नंबर तुम्हें, है ना। दूसरी रो से चौथा बच्चा आ गया आपका, ठीक है। तो छठी रो देख लेना, छठी रो से तीसरा बच्चा कौन है, बताइए। वो प्रोडक्ट निकाल के लाओ जिनके प्रोडक्ट के नाम में LED आता है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। आगे यहाँ पर LED लिखेंगे। चलो एक काम करता हूँ, नीचे वाले डाटा को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत क्या है मेरे को। इसको भी डिलीट कर देते हैं। चलो अब बताओ मेरे को, यहाँ तक मैं पहुँच गया। आगे सिलेक्ट ऑल कर लिया, एडवांस फिल्टर ऑल टेक यू लगा दिया। क्राइटेरिया आप कह रहे हो सिलेक्ट करने का, मैं क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हो गया। आप कह रहे हो लोकेशन का, लोकेशन ही करनी है ना, तो यहाँ पे मैं लोकेशन भी दे देता हूँ। तो ये लोकेशन मैंने दे दिया। अभी देखिए क्या निकल के आता है, देखते हैं। वहाँ पे आया कुछ निकल के, खाली है। इक्वल फॉर्मूला बन जाएगा, इक्वल लगा के। तो इक्वल कभी मत लगाना, एक्सेल में कुछ चीज़ ढूंढते वक्त फॉर्मूला बन जाता है, एरर आ गया। तो आप में से कोई भी बच्चा ला के दिखाओ LED। अब कोई भी बच्चा ला के दिखाओ। हाँ, यूनिक रिकॉर्ड मतलब कहाँ पर है, ऑप्शन कहाँ है? एडवांस फिल्टर में ऑप्शन वो तो तब होता है ना जब डुप्लीकेसी आ रही हो, रिकॉर्ड ही नहीं निकल के आ रहा है यहाँ। तो डुप्लीकेसी तो दूर की बात है। पता है किसी को? अब सुनो, यहाँ पर नंबर पे फिल्टर लगाना आसान होता है, टेक्स्ट के ऊपर फिल्टर नहीं लगता है। मैं यहाँ पर कितनी बार भी LED लिख लूँ नहीं निकाल के लाएगा, क्योंकि टेक्स्ट पैटर्न से सर्च होता है। किससे सर्च होता है? पैटर्न से। आप जब यहाँ पर LED लिख रहे हो तो वो LED को बिगनिंग में देख रहा है। अब बिगनिंग में कहाँ लिख रहा है LED, बताओ। अगर मैं यहाँ सोनी लिख दूँ तो सोनी का डाटा तो बिगनिंग में है, कई जगह पर आ जाएगा, जैसे ये रहा। LED कहाँ है बिगनिंग में? बीच में है। तो बीच में कोई डाटा है, ये आप सिस्टम को कैसे बताओगे? नंबर पे लगता है बिटवीन, टेक्स्ट पे थोड़ी ना बिटवीन होता है। राम बिटवीन श्याम, क्या पता कौन है। अब मैं लिखूँ 3 बिटवीन 7 तो पता तो है, 4 5 6 आ रहा है। राम बिटवीन श्याम में थोड़ी ना पता है। तो टेक्स्ट में बिटवीन वगैरह की चीज़ नहीं होती। अच्छा, तो अब यहाँ लिखो एक नीचे क्वेश्चन, टेक्स्ट पैटर्न, हाउ टू सर्च टेक्स्ट पैटर्न, हाउ टू सर्च टेक्स्ट पैटर्न। इसमें यूज होते हैं वाइल्ड कैरेक्टर, लिख लो वहाँ पे। इसमें हम यूज करते हैं वाइल्ड कैरेक्टर, इसमें हम लोग यूज करेंगे वाइल्ड कैरेक्टर। तो 2 तरह के वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं एक्सेल के अंदर, फिल्टर का यूज करते वक्त यूज किए जाते हैं। एक का नाम होता है एस्टेरिस्क साइन यानी स्टार, और एक का नाम होता है क्वेश्चन मार्क, लिख लो। एक होता है एस्टेरिस्क का साइन और एक का नाम होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये 2 तरह के एस्टेरिस्क साइन होते हैं। जो एस्टेरिस्क वाला साइन है वाइल्ड कैरेक्टर, उसका मतलब होता है 0 और मोर।
यानी इसका मीनिंग होता है 0 और मोर, मतलब नथिंग और मोर। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसको लगाते कैसे हैं, देखो लगाने का तरीका आपको दिख रहा है ना डाटा, मेरे को थोड़ा जूम करना पड़ेगा और ये फिर बढ़ जाता है, अभी नहीं भैया। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, मुझे एलईडी लाना था, तो एलईडी बीच में है डाटा के ना, तो बिगिनिंग में ना, तो मैं एलईडी के आगे भी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो मैं सबसे पहले स्टार लगाऊंगा। स्टार का मतलब आगे कुछ हो सकता है, कुछ भी हो जाए वो, और उसके बाद लिखूंगा एलईडी, और पीछे भी तो कुछ हो सकता है भाई, है ना। तो क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे, तो लाइक दिस। तो इसका मतलब हो गया इट विल फैच द डेटा दैट कंटेन्स एलईडी, इट मे बी एट एनी लोकेशन, इन द बिगिनिंग, इन द मिड और इन द एंड। इन द एंड क्यों, क्योंकि स्टार का मतलब 0 भी होता है, पीछे हो सकता है शायद कोई लेटर ना हो, तब भी ये पकड़ के लाएगा। अभी वही सेम प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। सिलेक्टेड ऑल डेटा क्यू, डाटा आपका सिलेक्टेड है ही, क्राइटेरिया आपको देना है, अब आपको लोकेशन बताना होगा। तो हम यहाँ पे लोकेशन में चलो ये दे देता हूँ। अब देखिए सारा डाटा आ गया जिसमें एलईडी लिखा हुआ है, देख लो ये सारा डाटा एलईडी वाला है। देखो ये सब क्या लिख रहा है इन सब में, एलईडी, ये रहा एक एलईडी, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा, तो चारों रिकॉर्ड आपके पास आ गए एलईडी वाले। बात समझ में आ गई। अभी मैं ऐसा कोई पैटर्न आपको दूंगा तो ढूंढ लोगे ना। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि मुझे इसमें वो डाटा निकाल के दो जो एफएम के प्रोडक्ट हैं, तो क्या लिखोगे, सोनी का डाटा दो, क्या लिखोगे, लेकिन सोनी से भी तो आ ही जाएगा, सोनी बीच में है ही नहीं अगर देखा जाए तो, है ना। तो आप सोनी लिख के भी ला सकते हो, अगर जो स्टार्टिंग में लेटर है तो आ ही जाता है। अब बीच में दिक्कत आती है, बीच में अगर कोई लेटर है तो प्रॉब्लम देता है। अब जो दूसरा वाला है उसको लिखो क्वेश्चन मार्क को। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है एनी वन, यानी इस जगह पर कोई भी एक लेटर आ सकता है। क्वेश्चन मार्क मतलब एनी वन, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने आपको बोला कि इसमें से वो डेटा निकाल के लाओ जिनके प्रोडक्ट में सेकंड लेटर ए आता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, जिनके प्रोडक्ट में सेकंड लेटर क्या आता है, ए आता है। ऐसे प्रोडक्ट पढ़ पा रहे हो आप, कोई है, सैमसंग हो गया, और बताओ, पैनासोनिक हो गया, वेरी गुड, और सैनडिस्क हो गया, पेंटेक हो गया, मतलब दुनिया भर के हैं, काइटो हो गया। अब ये सारे डाटा आपसे मांग रहा है वो जिनका सेकंड लेटर ए आता है, ठीक है। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क लगा दो और फिर ए लिख दो। क्या मतलब हो गया, पहला लेटर कुछ भी हो, दूसरा ए है, फाइनल है, और पीछे कुछ भी हो सकता है तो स्टार लगा दिया, बन गया पैटर्न। समझ बात, पहला लेटर कुछ भी होगा, क्वेश्चन मार्क मतलब कुछ भी आ सकता है, सिर्फ एक ही लेटर आएगा। ए आपने फिक्स कर दिया कि दूसरा लेटर ए ही होगा, और स्टार आपने पीछे लगा दिया, मतलब पीछे इसके कितने भी लेटर हो सकते हैं, बन गया पैटर्न। अब हम ढूंढते हैं इसमें से डाटा। वापिस से कंट्रोल ए किया, ऑल्ट ए क्यू प्रेस किया, डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्राइटेरिया एक बार बताना पड़ेगा, लोकेशन एक बार बतानी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोकेशन डाल देते हैं, तो लोकेशन यहाँ डाल देते हैं। अभी करते हैं ओके। अब देखो यहाँ पर वो सारे प्रोडक्ट आपको दिख रहे होंगे जिनका सेकंड लेटर ए आता है। अब आप सोचो सब कुछ निकाल सकते हो आप, हाँ, 2 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इस डाटा में ना आपको वो प्रोडक्ट निकालने हैं जो कि 5 शब्दों के हैं। 5 शब्द समझते हो? अब दिमाग लगाओ कैसे निकलेगा, मुझे नहीं पता, आप लगाओ। आंसर नहीं पता ना आपको, मैंने आपको, मेरी क्लास खत्म हो गई है, मैं आपसे कह रहा हूँ घर के लिए